आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरगुजा में शाह और नड्डा मैनपाट में प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू। सत्ता और संगठन के 3 दिन अहम। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत खनन में लगी मशीन और 7 हाईवा जब्त। अन्य गांव में भी उठ रही है कार्रवाई की मांग। पहली बारिश ने खोली आंगनबाड़ी की पोल। पचरी की आंगनबाड़ी में टपकती छत, बच्चों की जान पर बना खतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना बना ठगी का जरिया। महासमुंद पुलिस ने 2 ठगों को दबोचा। आवास दिलाने का झांसा देकर करते थे चोरी। मुंगेली को 12 साल बाद उपभोक्ता फोरम की सौगात। अब नहीं भटकेंगे उपभोक्ता, मिलेगी तत्काल न्याय। उपभोक्ता फोरम कार्यालय का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा 3 दिनों तक राजनीतिक पाठशाला का केंद्र बिंदु रहेगा। सरगुजा के मैनपाट में भाजपा के नेता संगठन और सत्ता के बीच राजनीति का पाठ पढ़ेंगे। इस राजनीति पाठशाला बतौर मास्टर जेपी नड्डा और अमित शाह दिल्ली से आएंगे। पाठशाला कहां और किस तरह से लगाई जाएगी, इसकी तैयारियां पार्टी के नेताओं से शुरू कर दी है। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के साथ प्रदेश पदाधिकारियों ने मैनपाट में प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। दरअसल भाजपा का प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 से 9 जुलाई तक सरगुजा के मैनपाट में आयोजित होगा। इस शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं शिविर का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। रायपुर से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित अभनपुर इलाके में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामपारा गांव में विभागीय टीम ने दबिश देकर वहां अवैध उत्खनन में लगी चैन माउंटेन मशीन को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। इसके अलावा टीम ने नवापारा क्षेत्र में रेत परिवहन कर रहे 7 हाईवा वाहन को भी जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर खनिज उप संचालक के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में एक और गांव में भी अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। खनिज विभाग का कहना है कि अवैध उत्खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी अवैध रेत खनन और परिवहन की जा रही है, वहां कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद जिले में बारिश की शुरुआत से पहले ही आंगनबाड़ी केंद्रों की जर्जर स्थिति की उजागर होने लगी है। जिले के झलप क्षेत्र में ग्राम पचरी स्थित आंगनबाड़ी की हालत बेहद चिंताजनक है। महिला एवं बाल विकास विभाग भले ही आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर उच्च स्तरीय दावे कर रहा हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर हकीकत इससे एकदम उलट है। बारिश की शुरुआत में ही आंगनबाड़ी केंद्र की छत टपकने लगी है और पूरा परिसर जल भराव से भर गया है। वहीं परिसर में उगी ऊंची घास फूस के बीच विषैले जीवों का खतरा लगातार बना रहता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह समस्या नई नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर को बार बार शिकायतें देने के बाद भी अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जहां केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बना रही है, वहीं प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये केंद्र बच्चों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तिल्दा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सांकरा में प्रस्तावित इस्पात प्लांट को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके तहत आयोजित जन सुनवाई में ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्लांट के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल जन सुनवाई के शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों ने भीड़ जमा हो गई थी और पूरे आयोजन स्थल पर विरोध के स्वर गूंज रहे थे। ग्रामीणों का साफ कहना है कि वे किसी भी स्थिति में अपने गांव में यह औद्योगिक संयंत्र नहीं लगने देंगे। ग्रामीणों ने प्लांट के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि इससे खेती, जल स्रोत, हवा और हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी की और जिला प्रशासन से इस परियोजना को तत्काल रद्द करने की मांग की है। स्थिति देखी है कि गेट के पास की परिस्थितियां आप लोगों ने भी देखी है और एक विरोध चल रहा था गांव वाले का, तो आसपास के जो गांव वाले जो समर्थन वाले हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन शासन के नियम अनुरूप जो व्यवस्था की गई है कि वो अपनी
या तो सहमति पत्र या विरोध के पत्र अभी भी जो है जमा करा देंगे, ऐसा आप लोगों ने सुना है। तो वो सब लोग अपनी सहमति के पत्र भी जो लोग नहीं आ पाए, नहीं दे पाए हैं या बोल नहीं पाए हैं जाम के कारण स्थिति, तो वो लोग अपनी सहमति और असहमति जमा कराएंगे और आप लोग भी उसी आधार पे ही जो है इसका वो करेंगे। उम्मीद है कि सहमतियां भी आई हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो जाम होने के कारण बोल नहीं पाए। आज नाकोड़ा पावर प्लांट के संबंध में जनसुनवाई हुई है। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने अपने विचार रखे और कंपनी के विरोध में ही अपने विचार रखे हैं। अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी आपत्ति लिखित में दी। ये प्रदूषण को लेकर के, शोषण को लेकर के नाकोड़ा इस्पात के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। सभी ने लगभग विरोध किया, 99% लोगों ने। तो ऐसे में क्या अनुमति मिलेगी कि जब 99% लोग विरोध कर रहे हैं? हमारा काम जनसुनवाई कराना है। जनसुनवाई में जो भी विचार आए हुए हैं उनको हम लेखबद्ध करते हुए उच्च न्यायालय भेज देंगे। के तहत मेसर्स नाकोड़ा इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड ग्राम सकरा की लोक सुनवाई संपन्न हुई, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। जी सर, लेखबद्ध किया गया है, फोटोग्राफी हुई है। इसकी पूरी प्रक्रिया दस्तावेज मंडल मुख्यालय के माध्यम से भारत सरकार को भेजा है। इसमें कई लोगों का विरोध है और आप इसको संपन्न घोषणा कर रहे हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया है। सर, यहाँ पर पूर्ण रूप से ग्रामीणों का विरोध है। दूसरी बात, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि बाहर से लोग आते हैं और लिखित में समर्थन देकर जाते हैं कागज में। तो क्या जो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसको माना जाएगा कि लिखित जो आवेदन दिए उसको माना जाएगा? लिखित में भी मिला है। अब लिखित में हो सकता है कि कुछ आपत्ति हो, कुछ सुझाव हो, वो तो अभी अपन ने नहीं देखे हैं। सर, आपने मिला जुला कहा है, लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से विरोध है। नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग किए हैं, लेकिन जो लिखित में होगा उसको तो अभी हमने नहीं देखा है। उसकी रिसीविंग दी गई है, उसको पूरा लेखबद्ध किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलाने का झांसा देकर ठगी और चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को महासमुंद पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 3,98,000 रुपए के सामान जब्त किए हैं, जिसमें सोने चांदी के जेवर, मोटरसाइकिल और मोबाइल भी शामिल है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने महासमुंद जिले के अलग अलग गांवों में कम से कम 6 ग्रामीणों को अपना निशाना बनाया था। आरोपी खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर पीएम आवास योजना के अंतर्गत राशि दिलवाने का झांसा देते थे और इसी बहाने घरों में घुसकर चोरी और ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंगेली जिले के नागरिकों को एक बड़ी सौगात मिली है। उपभोक्ता मामलों के तत्काल निपटारे के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित स्थायी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। 12 वर्षों के इंतजार के बाद जिले को यह सुविधा मिली है, जिससे अब उपभोक्ताओं को न्याय के लिए दूसरे जिलों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इस कार्यालय का लोकार्पण छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ने किया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उपभोक्ता विवादों का समयबद्ध समाधान नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्थायी भवन की स्थापना के बाद अब मुंगेली के उपभोक्ताओं को एक मंच मिला है, जहां वे अपने अधिकारों के लिए आसानी से आवाज उठा सकेंगे। वहीं मुंगेली कलेक्टर ने कहा है कि मुंगेली को जिला बने 12 साल हो गए, लेकिन उपभोक्ता आयोग का स्थायी कार्यालय अब जाकर मिला है, जो यहाँ के नागरिकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग ने पूरे राज्य में एक बहुत अच्छी उपलब्धि की है। भारत सरकार भी चाह रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी चाह रही है कि लोगों को कोर्ट तक न जाना पड़े। तो एक तो पहले ई हियरिंग करने का प्लान था, ई फाइलिंग पहले से चल रही है। अब पूरे राज्य को हम जुलाई अगस्त तक के पूरे 2 महीने के भीतर ई हियरिंग से जोड़ देंगे। आप कोई भी अपने घर में बैठकर भी अपनी बात रख सकते हैं और घर में बैठे बैठे ही एप्लीकेशन कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पहुंचा सकते हैं। तो एक छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि देश का प्रथम राज्य है जहां ई हियरिंग पूरे जिलों में शुरू होने जा रही है। तो मुझे लगता है यहाँ उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए सामने नहीं आ रहा है, जिस गति से आना चाहिए। हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने अधिकारों को समझे, न्याय संगत ढंग से समझे
और अपने प्रकरण न्यायालय तक लाएं। एक ये बात बतानी है कि 5 लाख तक कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। अच्छा दिन है, शुभ दिन है। माननीय बाबा जगन्नाथ का दिन है, जगन्नाथ यात्रा का दिन है। शुभ दिन में पूरे मुंगेली ज़िले के उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि मुझे जो बताया गया है कि इसके पहले सिर्फ हफ्ते में 1 दिन शायद पेशी होती थी और बहुत बुरी स्थितियों में था। जब मैंने ज्वाइन किया था उसी समय माननीय प्रशांत कुंडू साहब और जो जिला उपभोक्ता फोरम के सभी मेंबर्स आए थे मेरे पास, और उन्होंने मुझे से निवेदन किया था कि सर ऐसी चीज़ें हैं। तत्काल जो है SDM पार्वती पटेल मैडम, हमारे जो मंडी सचिव हैं रवि साहब, सभी लोगों ने मिलकर एक जिला प्रशासन के पूरे तत्वाधान में उनके सहयोग से आज माननीय गौतम चौरड़िया साहब जो अध्यक्ष हैं स्टेट कंज्यूमर फोरम के, उनके उपस्थिति में आप सभी के मुंगेली जिले वासियों की उपस्थिति, मीडिया के साथियों की उपस्थिति में बहुत अच्छा मिला है। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैटरी चोरी के मामले में पुलिस ने एक युवक और उसके नाबालिग साथी को रंगे हाथ पकड़ा है, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए युवक की पहचान साहिल वानी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी मयंक यदू ने नेवरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके कार्यालय से बैटरी चोरी हो गई है। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सासा होली अंडरब्रिज के नीचे एक संदिग्ध पिकअप वाहन खड़ी है। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो बैटरी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रायपुर जिले के निजी स्कूलों में अब प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से पढ़ाई नहीं कराई जा सकेगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में कड़ा आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि स्कूलों को केवल NCERT या पाठ्य पुस्तक निगम की किताबों से ही अध्ययन कराना होगा। इस फैसले का उद्देश्य शिक्षा में मानकीकरण लाना और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करना बताया गया है। इसी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में यूनिफॉर्म से संबंधित सामानों की स्कूल परिसर में बिक्री पर भी रोक लगा दी है। यह निर्णय उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिसमें कहा गया था कि कुछ निजी स्कूल खुदरा दुकान बनकर अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अभिभावकों को किसी विशेष दुकान या विक्रेता से सामान खरीदने के लिए बाध्य न करें। रायपुर के पंडरी मार्ग स्थित खालसा स्कूल के सामने बने चौक पर प्रदेश के राजकीय पशु वन भैंसा की प्रतिमा स्थापित किए हुए 4 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका अनावरण नहीं किया गया है। मेटल से बनी यह प्रतिमा प्लास्टिक कवर से ढकी हुई है, जो अब फटने लगी है और जगह जगह से मूर्ति झांकने लगी है। पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसे लेकर राज्य सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि भाजपा सरकार राजकीय पशु वन भैंसा की प्रतिमा का अनावरण नहीं कर पा रही है। इससे राजकीय पशु के प्रति राज्य सरकार का उदासीन रवैया उजागर होता है। उन्होंने बताया है कि मेटल का वन भैंसा बनाकर इसे खालसा स्कूल के सामने बने चौक पर स्थापित किया गया है। वन भैंसा की प्रतिमा महीनों से अनावरण का इंतजार कर रही है। अकबर ने कहा है कि वन भैंसे की प्रतिमा देखकर लोग राजकीय पशु के बारे में जान सकेंगे, लेकिन राज्य सरकार राजकीय पशु के बारे में जानकारी देने में गंभीर नहीं है। स्मार्ट सिटी और नया रायपुर के प्रोजेक्ट में 500 करोड़ का काम दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ की ठगी करने वाले पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव को 1 जुलाई तक के लिए तेलीबांधा पुलिस ने रिमांड पर लिया है। श्रीवास्तव से SIT पूछताछ कर रही है। श्रीवास्तव के घर की तलाशी और खातों की जांच के दौरान पुलिस को 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है। पैसों के लेन देन के लिए श्रीवास्तव ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के खाते का उपयोग किया है। यह पैसा कर्ज का बताया जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।